हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल RSM क्लासेस। दोस्तों, इस चैनल पे हमने फिजिक्स की लगभग पूरी वीडियोस करा चुके हैं और सारी वीडियोस में अगर आप देखेंगे जाकर तो आपको एक एक क्वेश्चन भी बनाना आ जाएगा। उन वीडियोज़ में हमने इतनी डिटेल से पढ़ाया है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है दोस्तों, फिजिक्स की वीडियोज आप देख लेना बाद में जाकर। अभी देखते हैं, अभी हम चल रहे हैं बेटा केमिस्ट्री में पहला चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने पीछे की 2 वीडियोज हम डाल चुके हैं उसके अंदर। ठीक है, और आज हम वीडियो नंबर 4 करेंगे। 3 वीडियोज डाल चुके हैं। ठीक है, और 3 वीडियोज में आप जाकर देख लीजिए। और हम अभी हमारा जो चल रहा है केमिस्ट्री में वो चल रहा है अभिक्रियाओं के प्रकार, जिनमें से हम 2 प्रकार अभी तक अभिक्रियाओं के करा चुके हैं। जिसमें से पहला प्रकार था बेटा वियोजन अभिक्रिया। तो अब हम आज जो सीखने वाले हैं वो है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, तो बेटा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वैसे तो ये 2 प्रकार की होती हैं, एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरी होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें घबराने की जरूरत है नहीं, बहुत सिंपल है। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, तो बेटा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वैसे तो ये 2 प्रकार की होती हैं, एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरी होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें घबराने की जरूरत है नहीं, बहुत सिंपल है। अगर हम इनकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस तरह से, जरा देखिए। प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, बहुत आसानी से हम इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, ऐसी अगर कोई भी अभिक्रिया हो रही है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखिए, एक एग्जांपल से हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जरा देखिए, Zn और Zn की रिएक्शन हम करा रहे हैं बेटा CuSO4 से। किसी करा रहे हैं CuSO4 से। इन दैट केस होगा क्या, जरा समझिए। Zn क्रियाशीलता श्रेणी में Cu से ऊपर आता है। इसका मतलब यह है कि Zn की जो क्रियाशीलता है वो Cu से ज़्यादा है। अब Cu की क्रियाशीलता कम है तो ये इसको छोड़कर चला जाएगा। देखिए, ये इसको हटा देगा, होगा क्या, जरा देखो। ZnSO4 प्लस Cu। समझ में आ गई होगी। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जहां भी ऐसा हो रहा होगा वो सारी की सारी रिएक्शन विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे? विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए एक और करके देखते हैं। Zn प्लस CuCl2, यहाँ पे भी वही काम है भाई। Zn इससे ज़्यादा है तो इसको हटा देगा, खुद पहुँच जाएगा। क्या होगा जरा देखो, ZnCl2 प्लस आ जाएगा बेटा आपका Cu। समझ में आ गई होगी बच्चों। क्या है, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
अब हम बेटा दूसरा नंबर इसका पढ़ने वाले हैं द्वि विस्थापन अभिक्रियाएं। क्या पढ़ने वाले हैं? द्वि विस्थापन अभिक्रियाएं। अब देखो द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से होती हैं, इलेक्ट्रॉन या आयनों के। यहाँ इलेक्ट्रॉन को हम किससे मान के चलेंगे बेटा? आयनों से। तो बात क्या हो जाएगी? वे अभिक्रियाएं जो तत्वों के आयनों के आदान प्रदान से होती हैं। सीधी सी बात है। अब हम लिख दे रहे हैं बेटा द्वि विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होंगी? वे अभिक्रियाएं जो आयनों के आदान प्रदान से होती हैं। वे अभिक्रियाएं जो आयनों के आदान प्रदान से होती हैं द्वि विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। द्वि विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। आप एक काम कीजिए, नीचे जगह नहीं बची, अगर मैं यहाँ पर नीचे लिखूँगा तो शायद पता नहीं और फ्रेम से हट न जाए, इसलिए आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ऊपर इसको मिटाकर डेफिनेशन यहाँ पर एग्जांपल ले लूँगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मिटा दे रहा हूँ मैं इसे। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसके एग्जांपल। ठीक है, देखिए एग्जांपल क्या हो जाएगा? Na2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस CuCl2। Na2SO4 प्लस CuCl2। फिर यहाँ समझने की कोशिश करेंगे बेटा, जो पहले वाला भाग होता है, जैसे कोई ऐसे रिएक्शन लिखी हुई है तो A पॉजिटिव होगा और B क्या होगा? नेगेटिव। पहले वाला भाग पॉजिटिव होता है, दूसरा वाला भाग क्या होगा बेटा? नेगेटिव। तो उस कंडीशन में समझो जरा, यहाँ पर ये पॉजिटिव आयन हो गया और ये नेगेटिव आयन हो गया। इस पर 2 नेगेटिव और इस पर बेटा 2 है, इस पर 1 पॉजिटिव होगा क्योंकि इसके पास 2 है। सुनो, इसके पास 1 नेगेटिव और यहाँ पर 2 पॉजिटिव होगा। अब जरा देखो होगा क्या? पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव वाले पार्ट के पास चला जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव वाले पार्ट के पास पहुँच जाएगा। तो जरा देखो बनेगा क्या? देखिए यहाँ से बनेगा बेटा NaCl। देखिए दोनों पर 2 लगा हुआ है तो उसको आगे लिख दे रहे हैं 2NaCl प्लस। ऐसे ही नेगेटिव वाला पार्ट किसके पास पहुंचेगा? पॉजिटिव वाले के पास, तो बनेगा CuSO4। सुन लीजिए बच्चों, NaCl के साथ पॉजिटिव वाला हिस्सा नेगेटिव वाले के साथ, इधर से नेगेटिव वाला हिस्सा पॉजिटिव वाले के साथ। करना बहुत आसान है अभिक्रियाओं को, यदि आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। ठीक है बेटा, ये इसका एग्जाम्पल है। द्वि विस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जो आयनों के आदान प्रदान से होती हैं। आयनों का आदान प्रदान हुआ है बेटा, देखो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के पास पहुंचा है, आयन बोलते हैं इनको, हम क्या बोलते हैं? आयन। तो आयनों का क्या हुआ है? आदान प्रदान। इसके आयन के पास चले गए और इसके आयन के पास चले गए, दोनों तरफ से विस्थापन हुआ है। इसने इसको विस्थापित कर दिया और इसने इसको विस्थापित कर दिया, इसीलिए इसे बोल रहे हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया, या फिर बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है द्वि विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे आप, नॉर्मली आपको ये डेफिनेशन आएगी तो डेफिनेशन लिख देंगे और एक एग्जांपल जरूर लिख के आना है। ठीक है, ये याद रखेंगे सारे बच्चे, पेपर में एग्जांपल जरूर लिख के आना है। अब मैं मिटाता हूँ, आगे वाली हम रिएक्शन करने वाले हैं और उनको करने से पहले आप बहुत सारी मैं आपसे करवाऊंगा अभी रिएक्शन। ठीक है, अभी केवल समझाते जा रहा हूँ, समझते जाइए बेटा। जब भी दोनों तरफ से विस्थापन होगा द्वि विस्थापन अभिक्रिया होगी। एक ही तरफ से मतलब एक ही अधिक्रियाशील वाला तत्व जो है वो कम क्रियाशील तत्व को उससे विस्थापित करेगा, तो वो होगी केवल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है, समझेंगे बेटा अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। काले पेन से लिख दे रहा हूं। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझेंगे बेटा। इसमें क्या है जरा देखो, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं की कुछ खास बातें जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट नंबर पे तो बेटा, फर्स्ट नंबर पे तो ये होगा ऑक्सीकरण हो रहा है मतलब ओ आ रहा है। ऑक्सीकरण यहीं से याद रखो बेटा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ओ जुड़ेगा, ओ का जुड़ना, बहुत आसान है बेटा, छोटी छोटी बातें लिखेंगे। वैसे भी बोल सकते हैं हम ओ का मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है तथा हाइड्रोजन घटती है, इनकी हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है। ऐसे भी बोल सकते हैं ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ठीक है। सेकंड नंबर पर बेटा ये भी हो सकता है हाइड्रोजन का घटना, ऐसे समझ लो हाइड्रोजन का घटना, हाइड्रोजन की कमी होगी, ये लो की कमी, यहाँ लिख दो इसे भी, ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन बढ़ेगी यानी कि जुड़ेगी और हाइड्रोजन की कमी होगी यानी कि घटेगी। वृद्धि को आप प्लस मान के चल सकते हैं बेटा और इसको माइनस मान के चल सकते हैं। थर्ड वाला हो जाएगा अपना, थर्ड वाले में क्या होता है, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को दान करता है, क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का दान, यानी इलेक्ट्रॉन की कोई तत्व इलेक्ट्रॉन दान करता है, अगर इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो वहां पर क्या होगा ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो होगा अपचयन। ये तो होगी बेटा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया की भी खास बात ये है, एक एग्जांपल हम उठा ले रहे हैं तो हमको सीधी सी बातें जो है समझ में आ जाएंगी। एग्जांपल क्या हो जाएगा जरा देखो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जैसे हमने एक एग्जांपल उठाया बेटा ZnO और इसकी अभिक्रिया CO2 से करा दी, ZnO को उठाया और किससे करा दी बेटा, CO2 से करा दी। तो इस कंडीशन में होगा क्या जरा देखो, इसका CO2 से नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड से करा दी, किससे करा दी बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो जरा देखो ध्यान से, ये O जो है वो इस वाले पार्ट के पास पहुंच जाएगी क्योंकि इसमें ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा नेगेटिव, समझो। O इस वाले पार्ट के पास पहुंच जाएगी तो यहाँ से क्या बचेगा, केवल Zn, क्या बचेगा Zn, और प्लस में क्या जाएगा देखो जरा, CO, एक तो पहले से था, एक ये आ गया, कितने हो गए बेटा 2, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोई गैस हो तो उसकी तरफ ऐसे तीर से निशान लगा दो, जब कोई गैस होती है तो क्या लगा देते हैं बेटा, तीर से निशान लगाएंगे। बात समझ में आ गई सभी को, सुनिए जरा ध्यान से बेटा, ये क्या ऑक्सीकरण में अपचयन करा दिया, ठीक है। अब सुनो बेटा यहाँ ध्यान से, यहाँ पर Zn का तो क्या हुआ है अपचयन, Zn का क्या हुआ है अपचयन, और C के पास में O आकर जुड़ा है, मैंने कहा था O की क्या हो वृद्धि, तो CO2 के साथ में क्या हुआ है बेटा, इसका क्या हुआ है ऑक्सीकरण, इसका क्या हुआ है ऑक्सीकरण। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आई तो फिर से बताता हूँ बेटा, अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो वहां पर अपचयन होगा, ऑक्सीजन की अगर वृद्धि हो रही है तो वहां पर क्या होगा ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो ऑक्सीकरण होगा, जहां पर ऑक्सीजन की क्या हो कमी हो वहां पर होगा अपचयन। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन हम आपसे कराने वाला हूँ, पहले बस इतना ही समझ लीजिए कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ऑक्सीजन की अगर वृद्धि होती है या H की कमी होती है तो उस कंडीशन में हमें पता है बेटा वो क्या होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होंगी, ठीक है। अपचयन बेटा बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा, ऑक्सीजन की तो होगी कमी, H की होगी वृद्धि, और इलेक्ट्रॉन दान करने की जगह क्या होगा ग्रहण करेगा, कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ग्रहण करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें समझ में आएंगी, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आपको ऐसे एग्जांपल और दूंगा करने के लिए। ठीक है, चलिए ये वाला एक एग्जांपल करके दिखाइए, C+O2 क्या बनेगा, C+O2 क्या बनेगा, ठीक है। ये आपको घर से करना है और ये बताना है कि इसमें अपचयन हो रहा है या ऑक्सीकरण। मैं मिटा दे रहा हूँ।
अपचयन अभिक्रियाएं। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। एक बात याद रखनी है आपको, किसी भी अभिक्रिया में अगर किसी पदार्थ का अपचयन हो रहा है तो उसे दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा होगा। याद रखना है बेटा, अगर किसी पदार्थ का अपचयन हो रहा है तो उसमें दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा होगा। जैसे पिछली वाली अभिक्रिया में एक पदार्थ का अपचयन हो रहा था तो उसे दूसरे पदार्थ का क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम समझने वाले हैं 3 बातें फिर से। फर्स्ट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी, यानी कि ऑक्सीजन की कमी। हाइड्रोजन की वृद्धि, बिल्कुल उसका उल्टा कर दो। और अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, ग्रहण करेगा। तत्व इलेक्ट्रॉन, तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये 3 बातें जो आपको याद रखनी है। तत्व क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी। इन तीनों में तो कोई एक काम भी आपको अगर होता हुआ दिखाई दे रहा है तो उस कंडीशन में वो कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, अपचयन अभिक्रिया। क्या होगी बेटा, अपचयन अभिक्रिया। अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था, वही हम फिर से लिख दे रहे हैं बेटा, ZnO प्लस क्या है, CO। और जब हम इसे लिखेंगे तो क्या बनेगा जरा बताओ, यहाँ से बनेगा बेटा Zn और क्या बनेगा प्लस CO2, Zn प्लस CO2, ये रिएक्शन। ठीक है, एक मैं यहाँ पर और करके दिखाता हूँ बेटा। अगर किसी भी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं, पदार्थ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा इस साइड में रखा जाएगा। याद रखना है, अगर किसी भी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को इधर रखा जाएगा। और अगर अपचयन हो रहा है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को रखा जाएगा इधर। अगर ऐसी कोई अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही है जिसमें इलेक्ट्रॉन इधर है तो आप बोलेंगे उसमें अपचयन हो रहा है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन इधर है तो आप बोलेंगे उसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल दे दें आपको, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए, मान लेना हमारे पास में कोई पदार्थ है Na, हाँ सोडियम, वो भी कैसी अवस्था में रखा, पॉजिटिव अवस्था में। और इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया बेटा, पदार्थ ने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। क्या किया है, ग्रहण किया है, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन है। और इस कंडीशन में क्या बन रहा है बेटा, Na। क्या बन रहा है, Na। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी जल्दी बताओ, अपचयन। आपको इलेक्ट्रॉन अगर इधर दिखाई दे तो आप क्या बोलेंगे इसे, अपचयन। क्या बोलेंगे बेटा, अपचयन। क्लियर हो गया, क्या बोलेंगे, अपचयन। ठीक है, एक अभिक्रिया आपको दे रहे हैं, ये आपको घर से बतानी है बेटा। 2FeCl3 प्लस H2S और इस रिएक्शन में मैं आगे के प्रोडक्ट भी लिख दे रहा हूँ। 2FeCl2 प्लस HCl प्लस S। ये रिएक्शन आपको घर से करके बतानी है कि इसमें अपचयन हो रहा है, किस किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है और किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये आपको बतानी है। अच्छा ठीक है, एक और भी कर सकते हैं आप, Cl2 प्लस H2, इसका भी क्या बनेगा। ठीक है, ये आपको बनानी भी है, इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो बेटा 2HCl। इस कंडीशन में क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन की क्या हो गई बेटा, वृद्धि। यहाँ पर Cl अकेला था, यहाँ पर हाइड्रोजन आके क्या हो गया बेटा, जुड़ गया है, तो हाइड्रोजन की क्या हो रही है, वृद्धि। जब हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो अपचयन होता है। यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये आपको स्वयं घर से ही करके लाना है। कमेंट में इसका आंसर देना बिल्कुल भी ना भूलें यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो। ठीक है दोस्तों, अब आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसे मिटा दूंगा। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट।
अब हम पढ़ने वाले हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो बेटा ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें अभिक्रिया होने के साथ साथ में हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसके साथ में ऊष्मा भी प्राप्त होती है। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी प्राप्त होती है, तो हम लिख सकते हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी प्राप्त होती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी प्राप्त होती है क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा, जैसे ग्रेफाइट होता है, एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं ग्रेफाइट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर हमको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है और इसके साथ में ऊष्मा भी प्राप्त होती है। जरा ध्यान से देखिए बेटा, ग्रेफाइट बोलेंगे हम कार्बन। ग्रेफाइट किसका बना होता है? कार्बन का। कार्बन का एक अपर रूप है जिसे आप चौथे चैप्टर में आके पढ़ेंगे। ग्रेफाइट कार्बन का ही एक अपर रूप है। तो हम कार्बन ले रहे हैं प्लस इसके अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ। क्या कर रहे हैं? दहन करने पर। क्या करने पर बेटा? दहन करने पर। तो हमको क्या मिलता है जल्दी बताओ? ग्रेफाइट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस प्लस ऊष्मा मिलती है, और ऊष्मा मिलती है हमको बेटा 94 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी, ठीक है, के कैलोरी लिख दिया मैंने, नहीं तो आप हिंदी में लिख दो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किलो कैलोरी। ओके बेटा, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो अभी मैं इसी पर एक और लिख दे रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट मत लो, ये लो यहाँ पर और लिख दे रहे हैं। एक और बची है ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कब होगी? जिसमें हमें अभिक्रिया कराने के लिए अपनी तरफ से ऊष्मा देनी पड़े। मैं तो ऐसे याद रख लेता हूँ, आप भी ऐसे याद रख लेता हूँ। ऊष्माक्षेपी जिससे अभिक्रिया मतलब ऊष्मा हमें प्रदान होगी, मिलेगी, और ऊष्मा शोषी वो होगी जिसमें ऊष्मा शोषी जो ऊष्मा सोखती हो, मतलब हमें अपनी तरफ से ऊष्मा देनी पड़ जाए। ठीक है, तो उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं को जिन अभिक्रियाओं में संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। वैसे तो आपको डेफिनेशन से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। एक बात याद रखना है, जब भी ऐसे आप लिखेंगे तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा के उत्पाद के साथ साथ में क्या हो रही है? ऊष्मा प्राप्त हो रही है, क्या कहलाएंगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएंगी। कमाल की बात यह है, इनमें आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो ऊष्मा प्राप्त होगी उस ऊष्मा को आप प्लस में यहाँ लिख सकते हैं बेटा, यहाँ से हटाकर प्लस में यहाँ लिख सकते हैं। ऊष्मा जितनी भी प्राप्त हो रही है, यही ऊष्मा अगर इधर लेंगे, इधर लिखना है आपको तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है, ऐसा इसका होता है उल्टा बिल्कुल। इसमें इधर माइनस में लिखेंगे और इधर लाके किस में लिखेंगे बेटा? प्लस में। तो हम ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए बेटा, जैसे N2 और O2 है, क्या है? N2 और O2 है। तो इन दैट केस क्या होगा जरा देखो, यहाँ बन जाएगा बेटा 2
NO, 2NO माइनस हो जाएगी बेटा 45 किलो कैलोरी, 45 किलो कैलोरी। पैंतालीस किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होगी बेटा। हम एक काम है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, जब हमने अभिक्रिया कराई तब ये वाली चीज इधर को लिखेंगे तो कैसा आएगा बेटा प्लस, तब हमें अपनी तरफ से 45 किलो कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ी, तब जाके उत्पाद बना, बात समझ में आ गई होगी बेटा। अपनी तरफ से 45 किलो कैलोरी ऊष्मा दी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई, तब जाके एक उत्पाद बना। ऐसी कंडीशन बेटा यहाँ पर क्या हुआ था, जब हमने अभिक्रिया कराई थी तो एक उत्पाद बना था और उसके साथ में ऊष्मा मिली थी, और यहाँ पर ऊष्मा कितनी मिलती है 94 किलो कैलोरी। कितनी मिलती है इससे फर्क नहीं पड़ता, बस इतना याद रखना आपको, जो ऊष्मा मिलती है वो इधर प्लस करके लिखी जाती है, उसे कहेंगे ऊष्मा क्षेपी, और अगर इधर प्लस करके लिखी जा रही है तो उसे कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनमें हमें ऊष्मा अपनी तरफ से देनी पड़ती है ऊष्मा शोषी कहलाती हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें हमें ऊष्मा प्राप्त होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। कल हम इसके एग्जाम्पल या बहुत सारे आपको भी करने के लिए देंगे और हम भी करवाएंगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।